Hi guys, here is our next topic from English grammar, basic English grammar, and the topic's name is very important. This topic is tenses. ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, टेंस कैसे जानेंगे, टेंस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इट्स जस्ट ए माइथ एंड नथिंग एल्स। तो ये टेंस बहुत ही ईजी होता है। अगर आप ये वीडियो में इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाओगे, अगर आप हर वीडियो देखेंगे तो आपको टेंस से भी बहुत क्लियर हो जाओगे। और गाइस, टेंस हेल्प्स इन बिल्ड योर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, अगर आप टेंस अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको आपका स्पोकन इंग्लिश ऑटोमेटिकली शेप हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये टेंस चैप्टर अच्छे से देखिए। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यहाँ तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार समझ ले। ठीक है, तो ये टेंसेस क्या होता है ना, हम जो भी बात करते हैं, हम 3 टाइप्स के बात करते हैं। इधर हम अभी का कुछ मतलब अभी के लिए कुछ बोलते हैं, प्रेजेंट, दैट इज़ प्रेजेंट, अभी का कुछ बोलना, या तो हम बीते हुए कल की कुछ बोलते हैं जो कि हो जाता है हमारा पास्ट, या तो फिर हम फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये सब हम बोलते हैं जो कि हो गया हमारा फ्यूचर। ठीक है, तो बेसिकली तो यहाँ से पता चलता है टेंसेस आर 3 टाइप्स, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस और टाइम वी कैन से। ओके, तो हमारे 3 टाइप्स आ गए ये। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। अगर मैं बोलूँगी कि आई राइट दिस लेटर टू प्लीज़ यू, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज़ यू। ओके, यहाँ तो जगह नहीं है, मैं इधर ही लिख लेती हूँ। हाँ, तो मैं ये बोलूँगी आई राइट दिस लेटर टू प्लीज़ यू। ठीक है, तो यहाँ हमारा वर्ब क्या आ जाता है, हमने वर्ब तो देखा है प्रीवियस ग्रामर्स में। ठीक है, तो वर्ब क्या आ जाता है, राइट। नाउ राइट रेफर्स टू, अभी के लिए हम बोल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट। तो हियर राइट रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी कि आई रोट द लेटर, आई रोट द लेटर, आई रोट द लेटर, तो यहाँ वर्ब क्या आ जाता है, वही रोट, एंड दिस रोट रेफर्स टू पास्ट टेंस, दिस रोट रेफर्स टू पास्ट टेंस। ठीक है, तो राइट का पास्ट टेंस हो जाता है रोट। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूँगी आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो, आई विल राइट अ लेटर टुमारो। ठीक है, अभी यहाँ 2 चीज़ें फ्यूचर को रेफ़र करता है। एक तो विल आ गया हमारा, जो वी वर्ब आ जाता है विल, और दूसरा आ जाता है टुमारो। टुमारो ऑलवेज रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो इधर हमारा वर्ब क्या आ जाता है, विल राइट। तो यहाँ हमारा विल राइट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। तो आपको यहाँ आपको मतलब ये फंडामेंटल क्लियर हो गया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाउ वी विल डिवाइड देम। ठीक है, इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अभी इनके काइंड्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, तो ऐसे ही इनके बहुत सारे टाइप्स है। मैं आपको बताऊंगी कैसे इसके काइंड्स आप मतलब इजीली आप याद रख सकते हो। ठीक है, सिंपल का बहुत ही सिंपल फंडा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप यूज़ करते हैं, जैसे कि इधर मैंने लिखा राइट, आई गो, आई राइट, ओके, आई बाथ, आई रीड, तो ये सब सिंपल आ जाता है। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में सेम ही, सिर्फ आपको वर्ब चेंज करना है, इधर सिर्फ वर्ब चेंज करना है। ठीक है, तो सपोज़ मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। एग्जाम्पल, आई गो, आई राइट। ठीक है,
पास्ट में आ जाएगा, वही एग्जांपल देते हैं क्योंकि इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसको आप वैसे भी आपको पता है, आप डेली लाइफ में यूज़ ही करते हो इसको, ठीक है। तो एग्जांपल आ गया, आई गो का हो जाएगा वेंट, पास्ट टेंस वेंट, एंड राइट का हो जाएगा आई रोट, ठीक है। बाकी इसका कोई वैसा कुछ नहीं है कि ये इसलिए हम सिंपल बोलते हैं, नो, सिंपल तरीके से यूज़ कर रहे हो, सिंपल हो गया। फ्यूचर में आ जाएगा, सिर्फ एग्जांपल दे देती हूँ, आई विल गो, आई विल, और यू कैन यूज शाल टू, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ विल ही यूज़ करना है, विल राइट। तो इधर फ्यूचर में हमने क्या देखा कि वी आर यूजिंग विल ऑल्सो, विल और शाल यू कैन ऑल्सो यूज, एंड द नेक्स्ट वर्ब वी आर यूजिंग प्रेजेंट। तो कंबाइनिंगली दे आर फ्यूचर टेंस, ठीक है। विल गो, विल राइट, दे आर फ्यूचर टेंस, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल के लिए इतना ही। अभी इसके बाद से आ जाएगा मेजर पार्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंटिन्यूअस, सिर्फ कंटिन्यूअस, ठीक है। क्यों मैं सिर्फ कंटिन्यूअस लिख रही, क्योंकि यहाँ टाइप्स आ जाते हैं ना, लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। सिंपल मीन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा आ जाएगा, आपको यूज़ क्या करना है, मैं इसको ब्लू में लिखती हूँ, आपको ये हाईलाइट होकर रहेगा। आप क्या यूज़ करेंगे ना, इधर इज़ यूज़ करें या आम या फिर आर यूज़ करें, इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, है ना। प्लस आप यूज़ करेंगे ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ing फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लिख लीजिए आपके नोट में, ठीक है। ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल आ गया, एग्जांपल क्या आ गया, सपोज आई एम राइटिंग के, मैं यहाँ सपोज आई एम राइटिंग आई, देन यहाँ आई के जब इफ़ आई एम राइटिंग आई, तो आई राइट आम ना, नॉट इज और आर। आई के पास आम ही लगता है, आई आम, देन ing form of the verb, and my verb is write, its ing form is writing, I am writing, ठीक है। वैसे another one I am writing, suppose you के जगह सिर्फ आर ही आएगा ना, आर, राइट का ing फॉर्म राइटिंग, गो का गोइंग, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल सेम ही है, जस्ट आपको इधर का फॉर्म इधर चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि पास्ट में तो इज हम आर नहीं लगाएंगे ना, तो हमारा आ जाएगा वाज वेयर, ठीक है। वाज और वेयर बिकॉज दे आर पास्ट, प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ऑफ द वर्ब लिख लीजिए नोट में, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल आ गया हमारा, वही सेम एग्जाम्पल लेंगे। आई, इसके बाद आ जाएगा आई के पास was, फिर आ जाएगा ing फॉर्म, सेम राइटिंग। सी हाउ सिंपल इज दिस ना। नेक्स्ट आ गया यू, अभी आर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आर इज प्रेजेंट टेंस, तो हम यूज करेंगे यू वेयर, सपोज गोइंग, यू वेयर गोइंग, ठीक है। अभी हमारा आ जाएगा नेक्स्ट फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर का आ जाएगा विल, फ्यूचर का अभी आ जाएगा, फ्यूचर का हम विल और शाल यूज़ करेंगे, ठीक है। विल और शाल यूज़ करेंगे, और प्लस बी लगाएंगे, बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बी लगाएंगे और लगाएंगे फिर ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल आई वॉज राइटिंग, तो आई, सपोज आई वॉन्ट टू यूज़ विल, ओके, आई विल, देन बी आ जाएगा, बी, देन ing राइटिंग, सेम, ठीक है। आई विल बी राइटिंग, अगर यू लिख रहे हैं एंड आई वॉन्ट टू यूज़ शाल,
you shall be going। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड अब आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस। अभी नेक्स्ट हमारा आ जाएगा परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट मीन्स जस्ट रिमेंबर व्हेन यू आर यूजिंग परफेक्ट यू हैव टू रिमेंबर खत्म हो गया, डन। ठीक है, परफेक्ट डन। तो डन आज ऐसे परफेक्ट का अभी मैं लिख लेती हूँ इसका। परफेक्ट का आ जाएगा इधर हैव हम लिखेंगे हैव और हैज। ठीक है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, सेम एग्जांपल को हम लिखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आई की जगह हैव बसेगा, हैव लिखेगा आई हैव। देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट इज राइट, रोट, रिटन। आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा यू आर राइटिंग, तो अगर यू के जगह इट विल ऑल्सो बी यू हैव। देन गो का गॉन, गो वेंट, गॉन आ जाएगा, गॉन आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल गॉन। ठीक है, तो एंड हाँ गाइस, इसका यूजेस भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। आप बस इसका कैसे हम फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है। यू हैव गॉन, आई हैव रिटन मीन्स कंप्लीटेड। आई हैव रिटन मैंने लिख लिया, मैंने ही लिखा है। ठीक है, यू हैव गॉन तुम चले गए, यू हैव गॉन। ठीक है, देन अभी आ जाएगा पास्ट में, तो हमारा पास्ट में आ जाएगा हार्ड। आपको पास्ट का सिर्फ हार्ड होता है, हैव हैज़ का पास्ट फॉर्म हार्ड हो जाता है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल सेम, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि एग्जाम्पल में देखती हूँ, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे कि आई had past participle of write is written, I had written, that is past perfect, perfect means done। okay, you had gone। ठीक है, अभी आ जाएंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर में परफेक्ट का क्या हो जाता है, आप इधर विल यूज़ कर सकते हैं या शाल यूज़ कर, यू विल शाल यू विल बी यूज्ड ऑल ओवर। ठीक है, हर टाइप पे यू विल शैल हम यूज़ करेंगे। प्लस आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पीपी आई एम राइटिंग पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल सेम एग्जांपल ले लेते हैं। आई का सपोज शाल आई एम यूजिंग, आई शैल हैव रिटन, या अगर मैं यूज़ करती हूँ यू विल हैव गॉन। और यू कैन यूज़ यू वुड, यू शुड हैव, आई शुड हैव रिटन, यू वुड हैव गॉन। ठीक है, वो उसका भी यूजेस मैं बताऊँगी। बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कैसे कैसे हम किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा perfect done for simple also, past perfect and future perfect आ गया। ठीक है, अभी आ जाएगा हमारा perfect continuous, this is the last, sorry, perfect continuous। अभी ये from the name only you can आप जान सकते हो कि ये this is the mixing of continuous and perfect, that is परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका आ जाएगा फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आ जाएगा हैव और हैज़, जो कि आ जाता है हमारे परफेक्ट से। परफेक्ट का हैव और हैज़, और प्लस बीन आ जाएगा दोनों का मिक्स, प्लस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी आ जाएगा हमारा कंटिन्यूस से। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल मैं लिखूँगी,
I have been, then ing is writing. I have been writing and you guys are not subscribing to my channel, but I have been writing. तो next आ जाएगा you have been going, go का going, ठीक है. अभी नेक्स्ट इसका आ जाएगा सेम, हाव हाज का हार्ड ना, हार्ड प्लस आ जाएगा बिन प्लस आ जाएगा ing फॉर्म. अभी इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं. यह आ जाएगा आई हार्ड बिन राइटिंग. नेक्स्ट आ जाएगा यू हार्ड बिन गोइंग, ठीक है. अभी नेक्स्ट आ जाएगा इधर फ्यूचर का आ जाएगा शाल और विल. एज आई सेड ये तो हमेशा यूज़ होगा क्योंकि यही हमको दिखाता है कि ये फ्यूचर है, ठीक है. प्लस हैव बिन आ जाएगा हमारा परफेक्ट से, प्लस कंटिन्यूस से आ जाएगा ing फॉर्म, ठीक है. अभी इसका हम भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं. आई शैल हैव और आई शुड हैव, ठीक है, शुड हैव बीन राइटिंग. नेक्स्ट आ जाएगा यू विल हैव बीन गोइंग, ठीक है. तो ये है गाइस दिस मच ओनली. ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड देयर हाउ टू राइट देम, ठीक है. और यूजेस तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी एंड ये आप लोग नोट कर लीजिए. एंड दिस is going to help you in higher extent guys, because ये मैंने नोट अपने खुद से बनाया है और ये बहुत ईजीएस्ट फॉर्म है आप सबको याद रखने का, ठीक है. तो if you have any doubt from this guys, you can ask me in the comment section. I will try to cover this. Okay guys, thank you so much.